Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज डेली कन्वर्जेशन में यूज होने वाले 100 सेंटेंसेस हैं. बहुत ही गाइस ये मीन्स ऐसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होते हैं. ये आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे स्पोकन इंग्लिश की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहला सेंटेंस है आज का, तुम्हें कब अकल आएगी. When will you get some sense? और आप इसको बोल सकते हैं When will you wisen up? When will you wisen up? बात का बतंगड़ बनाना, इसको बोलते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोले हिल. मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोले हिल. अगर आपको किसी को एडवाइस करना है बात का बतंगड़ मत बनाओ, तो आप डोंट आगे लगा देंगे. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोले हिल. या आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं कि बात का बतंगड़ मत बनाओ, डोंट मेक अ फस. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. अब हुआ ना बराबरी का सौदा. नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर डील. नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर डील. तुम्हारा घर किस तरफ है. विच वे इज योर हाउस. विच वे इज योर हाउस. उसकी मजाक करने की आदत है. ही इज यूज टू जोकिंग अराउंड. ही इज यूज टू जोकिंग अराउंड. बातों ही बातों में. इन अ मैटर ऑफ वर्ड्स. इन अ मैटर ऑफ वर्ड्स. आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बातों ही बातों में उनका झगड़ा हो गया. बातों ही बातों में उसने गलत मतलब निकाल लिया. उन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है. देयर इज अ वार गोइंग ऑन बिटवीन देम. देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन देम. तुम मुझ पर विश्वास करो. काउंट ऑन मी. काउंट ऑन मी. समझो हो गया. कंसीडर इट डन. कंसीडर इट डन. समझो हो गया. कंसीडर इट डन. तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा. यू हैव टू स्टे अलर्ट. यू हैव टू स्टे अलर्ट. जितना आपका शुक्रिया करूं उतना कम है. आई कांट थैंक यू एनफ. आई कांट थैंक यू एनफ. या आप बोल सकते हैं नो वर्ड्स आर मोर टू थैंक यू. नो वर्ड्स आर मोर टू थैंक यू. तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है. नो वर्ड्स आर एनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू. नो वर्ड्स आर एनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू. तुम एक दूसरे को पूरा करते हो. यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा. हाउ डिड यू फाइंड हिम आफ्टर मीटिंग हिम. हाउ डिड यू फाइंड हिम आफ्टर मीटिंग हिम. कैसा लगा मेरा नया फोन. हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन. हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन. कैसा लगा मेरा मजाक. हाउ डिड यू फाइंड माई जोक. हाउ डिड यू फाइंड माई जोक. तुम्हें तो बस पैसे की पड़ी रहती है. ऑल यू केयर अबाउट इज मनी. ऑल यू केयर अबाउट इज मनी. यह एक छुआछूत की बीमारी है. दिस इज लाइक अ कॉन्टाजियस डिजीज. दिस इज लाइक अ कॉन्टाजियस डिजीज. तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए. You shouldn't make decision in haste. You shouldn't make decisions in haste. तुम्हें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए. You should make the most of this opportunity. You should make the most of this opportunity. हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए. What should be our next course of action?
What should be our next course of action? तुम्हें समय सीमा का पालन करना चाहिए. You need to stick to the deadline. You need to stick to the deadline. तुम्हें चीजों को इस नजरिए से देखने की जरूरत है. You need to look at things from this perspective. You need to look at things from this perspective. वह एक फिजूल खर्ची आदमी है. He is a extravagant. He is a extravagant. बेतुकी बातें मत करो. डोंट टॉक नॉनसेंस या absurd भी यूज कर सकते हैं. डोंट टॉक नॉनसेंस और absurd. इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है? What is there to get angry about? What is there to get angry about? मुझ में और आप में जमीन आसमान का फर्क है. We are pole apart. We are pole apart. वह बुरा मान गई. She got offended. She got offended. मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया. I ignored it. I ignored it. मुझसे तू मैं हो गई. I got into an argument. I got into an argument. तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी. Your tricks won't work here. और ट्रिक्स की जगह आप टैटिक्स का भी यूज कर सकते हैं. Your tricks won't work here. वह सबको मक्खन लगाता है. He flatters everyone. He flatters everyone. मेरी उससे बोलचाल नहीं है. I don't talk to him anymore. I don't talk to him anymore. मैं जल्दबाजी में भूल गया. I forgot in a haste. I forgot in a haste. मामले को रफा दफा कर दो. Settle the matter quietly. Settle the matter quietly. या आप बोल सकते हैं hush up the matter. Hush up the matter. या एक तरीका और है let the dust settle. अपने गिरेबान में झांको. Look into your own flaws. Look into your own flaws. Flaws बोल सकते हैं, mistakes बोल सकते हैं, shortcomings बोल सकते हैं. समझदार को इशारा ही काफी है. A gesture is enough to the voice. A gesture is enough to the voice. मुझे मजबूर किया गया. I was forced. या आप compelled बोल सकते हैं. ये पैसिव का सेंटेंस है. I was forced और I was compelled. ख्याली पुलाव मत पकाओ. Don't daydream. या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर. डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर या डोंट ड्रीम. ख्याली पुलाव मत पकाओ. तुमने ऐसा जानबूझकर किया. यू डिड दिस ऑन पर्पस. या आप बोल सकते हैं यू डिड दिस डेलिबरेटली. यू डिड दिस डेलिबरेटली या यू डिड दिस ऑन पर्पस. इस घड़ी को खरीदना मेरी औकात के बाहर है. बाइंग दिस वॉच इज बियॉन्ड माई मीन्स या आउट ऑफ माई लीग. दोनों यूज कर सकते हैं. बाइंग दिस वॉच इज बियॉन्ड माई मीन्स या आउट ऑफ माई लीग. जैसे कि ये मकान खरीदना मेरी औकात के बाहर है तो आप बोल सकते हैं बाइंग दिस बंगलो इज आउट ऑफ माई लीग. अगर आपको बोलना है कि अब्रॉड जाना मेरे औकात के बाहर है तो गोइंग अब्रॉड इज आउट ऑफ माई लीग. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं. विदेश जाना मेरी औकात के बाहर है. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी वही आ गया. गोइंग अब्रॉड इज बियॉन्ड माई रीच भी आप बोल सकते हैं या आउट ऑफ माई लीग. अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो. नाउ यू आर गोइंग बैक ऑन योर वर्ड.
नाउ यू आर गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। तुम हमेशा अपनी बात से मुकरते हो। यू ऑलवेज गो बैक ऑन योर वर्ड। यू ऑलवेज गो बैक ऑन योर वर्ड। कभी तो नजर मिलाओ। एटलीस्ट लुक मी इन द आई। एटलीस्ट लुक मी इन द आई। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, डू एवर लुक मी। वह अपनी स्कूटी से गिर गया। ही फेल ऑफ हिज स्कूटर। ही फेल ऑफ हिज स्कूटर। गैस, गिरना जब होता है और एक्सीडेंटली अगर गिरना होता है तो सेपरेशन के लिए आप ऑफ लगाएंगे, और अगर नेचुरली गिरना होता है जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, वहां पे फ्रॉम लगता है। ऑफ और फ्रॉम में यही डिफरेंस है। शी फेल ऑफ हिज स्कूटर। पेड़ से पत्ता गिर गया, तो ये नेचुरली ये नेचुरली है, इसलिए इसमें फ्रॉम आएगा। लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। उसमें फेल ऑफ आया था क्योंकि वो एक्सीडेंटली था। इसमें फ्रॉम आया है क्योंकि ये नेचुरली है। बुरा बर्ताव मत करो। डोंट मिसबिहेव। डोंट मिसबिहेव। तुम हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते हो। यू ऑलवेज मिसट्रीट हिम। यू ऑलवेज मिसबिहेव हिम भी आप बोल सकते हैं। बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है। इट्स पेनफुल टू इवन से दिस। इट्स पेनफुल टू इवन से दिस। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उससे बात की। आई स्पोक टू हिम विद अ हैवी हार्ट। आई स्पोक टू हिम विद अ हैवी हार्ट। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। यू आर आउट राइट लाइंग। यू आर आउट राइट लाइंग। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। आई वॉन्ड यू बिफोर हैंड। आई वॉन्ड यू बिफोर हैंड। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर अनरिलायबल। यू आर अनरिलायबल। रिलायबल होता है भरोसेमंद, अनरिलायबल मीन्स कोई भरोसा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। यह तुम्हारा अपना फैसला था। इट वॉज योर ओन डिसीजन। दिस वॉज योर ओन डिसीजन। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। तुम अपने फैसले खुद करो। मेक योर ओन डिसीजंस। मेक योर ओन डिसीजंस। मुझे इस बारे में कोई पछतावा नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट अबाउट दिस। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट दिस। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट यू। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट यू। मैं अभी इस फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। I am not ready for this decision yet. I'm not ready for this decision yet. तुम कभी अपनी गलतियां नहीं मानते हो। You never admit your mistakes. You never admit your mistakes. तुम्हारी हर बात गलत नहीं है। Not everything you say is wrong. Not everything you say is wrong. यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। All this happened because of you. All this happened because of you. तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। Your behavior is unacceptable. Your behavior is unacceptable. तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। You need to control yourself. You need to control yourself. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait any longer. I can't wait any longer. यह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। It's your fault, not mine. It's your fault, not mine. तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। You should understand your responsibility.
You should understand your responsibility. इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा. I won't forgive you this time. I won't forgive you this time. तुम हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हो. You always want things your ways. You always want things your way. Your way होता है अपना रास्ता. मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो. Don't expect too much from me. Don't expect too much from me. तुम्हें समय का मोल समझना चाहिए. You should understand the value of time. You should understand the value of time. मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ. I am tired of explaining it to you. I am tired of explaining it to you. तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है. Your companionship means a lot to me. Your companionship means a lot to me. मुझे तुम्हारे फैसले की इज्जत है. I respect your decision. I respect your decision. मैं तुम्हारे साथ हूँ या याद रखना. Remember I am with you. Remember I am with you. तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस होगा. You will regret your decision. You will regret your decision. वह जुबान का पक्का है. He is true to his word. He is true to his word. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How did you have the courage? How did you have the courage? या how dare you भी आप बोल सकते हैं. आज बारिश हो सकती है. It might rain today. It might rain today. अब आपकी तबीयत कैसी है? How are you feeling now? How are you feeling now? ज़्यादा हंसो मत. Don't laugh too much. Don't laugh too much. वो तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है. लीचड़ होता है वैसे गाइस. He is really a shameless person. He is a really a shameless person. चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है. Flattery is not my thing. Flattery is not my thing. मुझे इशारों पे मत नचाओ. Don't make me dance to your tunes. Don't make me dance to your tunes. शक की भी कोई हद होती है. There is a limit to suspicion. There is a limit to suspicion. मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा. आई विल टेक वॉट आई वॉन्ट. आई विल टेक वॉट आई वॉन्ट. तो ये गाइस 100 सेंटेंसेस थे जो बहुत ज़्यादा डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ होते हैं. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इनकी आप स्पोकन में यूज़ कीजिए. बहुत आपकी हेल्प होगी. मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. हैव अ वंडरफुल डे.